इस वीडियो में हम कौन और कौन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कौन के माप की इकाई यानी कौन के माप की इकाई यानी मात्रक। कौन की मापक इकाई अंश है, जैसे 360 डिग्री या 360 अंश के द्वारा कौन को दर्शाया जाता है। कौन के प्रकार। न्यून कौन, वह कौन जो शून्य कौन से बड़ा किंतु समकोण यानी 90 अंश के कौन से छोटा होता है, न्यून कौन कहलाता है। जैसे 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ये न्यून कौन है। समकोण, वह कौन जिसकी माप 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। अधिक कौन, वह कौन जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से कम हो, अधिक कौन कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे 120, 105, 150 अंश, ये सभी अधिक कौन है, क्योंकि ये 90 अंश से तो अधिक है किंतु 180 से कम है। ऋजु कौन, वह कौन जिसकी माप 180 अंश हो, ऋजु कौन कहलाता है। ऋजु कौन का उदाहरण या चित्र आप देख सकते हैं। वृहत कौन या प्रतिवर्ती कौन, वह कौन जिसकी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो, वृहत कौन कहलाता है, जैसे 240 अंश। संपूर्ण कौन, वह कौन जिसकी माप 360 अंश है, संपूर्ण कौन कहलाता है। शून्य कौन, वह कौन जिसकी माप 0 अंश होती है, शून्य कौन कहलाता है, जैसे O बिंदु पर शून्य कौन है। आसन्न कौन, दो कौन आसन्न कौन कहलाते हैं यदि उनमें ये 3 शर्तें लागू होती हैं। उनमें एक ही शीर्ष बिंदु हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शेष 2 भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। आप जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, जो ये O और B या B और O एक उभयनिष्ठ भुजा है, इसी से ये दोनों कोण बने हुए हैं। B एक शीर्ष बिंदु है, B और C और B और A दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हैं। जो ये लाल रंग से प्रदर्शित की हुई है, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। अतः कौन OBC और कौन ABO आसन्न कौन है। कोटि पूरक कौन या संपूरक कौन, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 अंश का कोण और 30 अंश का कोण, ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। संपूरक कोण या ऋजु कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं आप, कोण AOC और COB एक दूसरे के संपूरक कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हो तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोण में से आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने पर दो भुजाएं काट रही हैं, D और C एक रेखा है और A और B दोनों आपस में काट रही हैं O बिंदु पर, तो शीर्षाभिमुख 1 और 2 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। 3 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है। 3 कोण 4 के बराबर है, कोण 2 कोण 1 के बराबर है। रैखिक युग्म, कोण AO ये रैखिक युग्म है। कोण AOB और कोण COB आसन्न कोण है, ये दोनों आसन्न कोण है। O जो है उभयनिष्ठ शीर्ष तथा OB उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा OA तथा OC विपरीत करने हैं, अतः आसन्न कोण के ऐसे युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। ऐसे रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं, 4 बाह्य क्षेत्र में और शेष 4 अंतः क्षेत्र में। इनको भी देख लेते हैं। अंतः कोण कौन से है, कोण 3, 4, 5 और 6। बाह्य कोण कौन से हैं, 1, 2, 7 और 8। संगत कोण के युग्म, संगत कोण कौन से हैं, कोण 1 और 5 संगत कोण है, कोण 2 और 6 संगत कोण है। एकांतर अंतः कोणों के युग्म, कोण 3 और 6 अंतः कोण है और 4 और 5 अंतः कोण के युग्म है। एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, 2 और 7 बाह्य कोण का युग्म है और 1 और 8 बाह्य कोण का युग्म है।
चांदे की सहायता या डी की सहायता से दिए हुए कोणों को मापना। आप एक रेखा से इसमें देखो 50, 40, 30, 20, 10, 90, 80 इसमें माप दी गई है। इसकी सहायता से आप माप सकते हैं। सुई की दिशा में कोणों को मापते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से सुई चलती है। ये 50 अंश का कोण है, 100 का है, ये 140 है, 40 का है, ये 180 का है। इस तरह से चांदे की सहायता से कोण बना भी सकते हैं और उनको माप भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।